और मैं आज उसी के बारे में आपसे बात करूंगी। ऐसा कह सकती हूँ कि दूर देश में बसा वो मेरा हिस्सा है। सभी माँओं की यही कहानियाँ हैं और कई बार मैं कहानियाँ लिखती हूँ और कहानियों का मेरा अपना एक चैनल भी है। मैं मैंने तुरंत के तुरंत जैसे ही कहानी लिखती हूँ और तो कभी कभी किसी को सुनाती हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप ये इतनी प्यारी कहानियाँ कहाँ से लाती हो। तो मैं बस मुस्कुरा देती हूँ। हर किसी से तो नहीं कह सकती ना, पर लेकिन सच्चाई यही है कि मेरी उस सबसे खूबसूरत कहानी तो वही है जो मुझसे बहुत दूर बैठा है। खुद वो भी नहीं जानता कि मेरे दिल में इतना कुछ चलता रहता है। यकीन मानिए दोस्तों, जब से मैं आप लोगों के संग जुड़ी हूँ तब से मैं अपने मन की बातें आप लोगों के संग करने लगी हूँ। और या यूँ कह लीजिए, एक माँ को एक ऐसी सहेली की ज़रूरत होती है और इंस्टाग्राम से जुड़ी हर वो माँ मेरी सखी बन चुकी है जो इन्हीं दर्द से गुजर रही है या महसूस करती है। मेरा बेटा अक्सर मुझसे कहता है, जब भी फ़ोन करता है तो अमूमन एक बात ज़रूर कहता है कि माँ अपना ख्याल रखना, खुश रहना। तो मैं खुश रहती हूँ और ख्याल भी रखती हूँ। मैं उससे कभी कभी कह पाती हूँ कि मैं तुम्हारी उसी खुशी के लिए जो मेरे खुश रहने से तुम्हारे चेहरे पे आती है, मैं उसी खुशी के लिए हंसती भी हूँ, रील भी बनाती हूँ और नई चीज़ें भी सीखती हूँ, ताकि जब तुम मुझसे मिलो तो तुम ये बात कह सको कि अरे वाह मम्मी, आप तो बहुत बदल गई। आज मैं इस बातों के जरिए उससे कहना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे, तुम हर वक्त मेरी जुबान मेरे दिल में रहते हो और हर दिन तुम्हें याद करती हूँ, हर पल तुम्हें याद करती हूँ। जिस दिन तुम्हारा फ़ोन आ जाता है ना, अमूमन सैटरडे संडे उसका फ़ोन आता है, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी होती है तो वो फ़ोन करता है। और जिस दिन बिना किसी इंतज़ार के फ़ोन आ जाता है ना, उस दिन मेरे घर की दीवारें भी चहक उठती हैं। मैं खुशी से नाच जाती हूँ कि मेरे बेटे का फ़ोन आ गया। बहुत कम बातचीत, सिर्फ एहसासों का आदान और प्रदान हो जाता है। मम्मा आप कैसी हैं, आप ठीक हो? जब मेरा नी रिप्लेसमेंट हुआ था उसके बाद से उसका ये एक हमेशा का है कि वो पूछता ज़रूर है कि आप ठीक हो ना, बहुत ज़्यादा मेहनत मत करना, झुकना मत, आर्टिफिशियल चीज़ आर्टिफिशियल होती है, अपना ध्यान रखना। ऐसा लगता है कोई मुझसे भी बड़ा है जो मुझे समझा रहा है और मैं उसकी बात झट से समझ जाती हूँ। और किसी की बात मानूं या ना मानूं, पर उसकी बात मेरे लिए पत्थर की लकीर हो जाती है। वो अपनी पिक्चर को सोशल मीडिया पर डालने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए वो इन सब चीज़ों से दूर रहता है और मैं उसकी प्राइवेसी का सम्मान करती हूँ। मैं कभी भी इस चीज़ के लिए उस पर प्रेशर नहीं करती हूँ। पर हाँ, मेरी हर दुआ में वो शामिल होता है। हर दुआ, हर प्रार्थना में उसका ही चेहरा सामने होता है। और
मैं क्या कहूँ, बस इतना ही कहूँगी कि हर माँ का यही हाल होता है। हर माँ ऐसे ही अपने बच्चे के आने का इंतज़ार करती है, खुश होती है और पल में रोती है, पल में हंस देती है। मैं भी ऐसी ही हूँ। दूसरों के लिए मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत प्रैक्टिकल हूँ, ऐसा लोग समझते हैं, पर अंदर से मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत नाजुक। हर किसी के बच्चों से मुझे बहुत प्यार होता है और सबके लिए दुआएं निकलती हैं कि सब खुश रहें। एक बात अक्सर सुनी है और अक्सर कही गई है, मैंने अक्सर इस बात को सॉरी